तो सिद्ध कीजिए किसी ग्रुप में तत्सम का अवयव अद्वितीय होता है। लिखो, सिद्ध कीजिए किसी ग्रुप में तत्सम का अवयव क्या। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मीडियम। किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वे क्या होता है, यूनिक होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। तो वैसे ही जानते हो कि जैसे हम ग्रुप बताए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जैसे बताए, जैसे G इज इक्वल टू दिखाए क्या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1, एक के अलावा कोई दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं। जैसे हम G इज इक्वल टू ये बताए 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है, एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, ये प्रूव करना है ना। तो लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। तो लिखो, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। प्रूव, लेट G डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, इसके बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ना। देन वी हैव टू प्रूव दैट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इज यूनिक, फॉर दिस लेट E1 and E2 are two identity element of ग्रुप G। मानकर चलते हैं कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, तो हम प्रूव कर देंगे कि E1 बराबर E2। जब E1 बराबर E2 प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब जो E1 है वही E2 है, जो E2 है वही E1 है। इसका मतलब E1 E2 में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही हैं। जो विष्णु भगवान है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही विष्णु भगवान है। इसका मतलब भगवान एक ही है। ठीक है, तो हाँ, तो इसी प्रकार हम E1 और E2 को दो आइडेंटिटी एलिमेंट मानकर चलते हैं, तो दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही है। ठीक है, जो शिव है वही कृष्ण है वही राम। ठीक है, तो वे सबको दिखा दो, पर उनको दिखाओ कि सब इक्वल हैं। तो सब इक्वल हैं तो इसका मतलब भगवान एक है। ठीक है, इसी प्रकार हम मान लिए कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, तो हम सिद्ध कर देंगे कि E1 और E2 क्या हैं, इक्वल हैं। और इक्वल सिद्ध कर देने से क्या पता चलेगा कि जो E1 है वही E2 है, जो E2 है वही E1 है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक है। ठीक है, तो फॉर दिस लेट E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ, देन वाई, तो लिखो व्हेन E1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि मान लो E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E1 और E2 बराबर क्या होगा, E2। E1 दी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E2 के साथ गुणा करने से E2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। व्हेन E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट,
identity element, then by definition of identity element तो क्या होगा, जब E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E1 और E2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 आएगा। E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट माने हैं तो E2 को लगाने की वजह से E1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन हो गया ये सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट E1 is equal to E2 is equal to E1. It means identity element of any group is unique. It means identity element of group G is unique, अद्वितीय है। तत्समक अवयव क्या है? अद्वितीय है। ठीक है, ये प्रूव होगा किसी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट केवल एक ही होता है। ठीक है, अब दूसरा, किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का, जैसे मान लो दूसरी प्रॉपर्टी है कि G इज इक्वल टू, जैसे ले लिए तो 1 ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 1 ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? ओमेगा का इनवर्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा ओमेगा का, क्योंकि ओमेगा में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? ओमेगा स्क्वायर का, तब बनना आता है ना। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट है और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा इनवर्स एलिमेंट है। तो किसी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो एक ही होता है। ओमेगा का जैसे इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट नहीं हो सकता, एक ही होता है। किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एक ही होगा, दो एलिमेंट नहीं हो सकते इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो ये प्रूव करना है किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एक ही रहेगा, एक ही एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट दो नहीं रहेंगे। ठीक है, हिंदू धर्म है, किसी व्यक्ति की एक ही वाइफ हो सकती है इसका मतलब यहाँ धर्म, हिंदू धर्म के हिसाब से, मुसलमान तो 4 छठ रखे रहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, किसी एलिमेंट का एक ही इनवर्स एलिमेंट होगा, है ना, ये प्रूव करना है। तो लिखो, द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इज यूनिक। दूसरी प्रॉपर्टी, द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट प्रूफ में आते हैं, लेट G डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप with identity element E, identity element E, identity element E, and let A be any arbitrary arbitrary element of group G. Let A be any arbitrary element of group G
arbitrary element of group G. Let A be any arbitrary element of group G. Then we have to prove that inverse element of A is unique. Inverse element of A is unique. तो ए हम क्या जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, और यदि ए के जी के आर्बिट्रेरी एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एक है, इसका मतलब जी के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एक होगा। ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट का जैसे नहीं खिचड़ी का दाना लिए चिका है, खिचड़ी का एक दाना चेक किए पका है तो मान कर चलते हैं पूरी खिचड़ी पकी है। उसी प्रकार हम जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए और उसका इन्वर्स एलिमेंट दिखा दिए कि एक है, इसका मतलब जी के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एक ही होगा। ठीक है ना, तो हम जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लिए ए, अब हम ये दिखाएंगे कि ए का एक ही इन्वर्स एलिमेंट है ए का, तब मान कर चलते हैं कि ए के दो इन्वर्स एलिमेंट हैं, तो दो इन्वर्स एलिमेंट है, जब मान कर चलेंगे तो दोनों को इक्वल दिखा देंगे, तो दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो ये साबित हो जाएगा कि इन्वर्स एलिमेंट एक ही है। ठीक है, तो हम ए का एक इन्वर्स एलिमेंट आज तक मानते चले आए हैं ए इन्वर्स, और एक मानते चले हैं ए डैश। ठीक है ना, और स्टार स्टार वाले में ए डैश मानते थे ना इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, तो ए डैश मान लेते हैं कि ए का इन्वर्स एलिमेंट ए डैश भी है और ए का इन्वर्स एलिमेंट ए इन्वर्स भी है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव कर देना होगा कि ए इन्वर्स जो है वही ए डैश है, जो ए डैश है वही ए इन्वर्स है, इसका मतलब इन्वर्स एलिमेंट एक ही है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लेट for this let A inverse and A dash be two inverse element of A। ठीक है, मान लेते हैं कि ए इन्वर्स और ए डैश दो इन्वर्स एलिमेंट हैं ए के। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स एलिमेंट की परिभाषा से क्या होगा, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर ई इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए। ठीक है, और फिर क्या होगा, ए इंटू ए डैश बराबर ई इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन होगा सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू भी ई के बराबर है, इसकी वैल्यू भी ई के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल गया, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए डैश, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बाई लेफ्ट कैंसलेशन ला, लेफ्ट कैंसलेशन ला भी प्रूव करेंगे, कैंसलेशन ला पर यूज कर रहे हैं पहले। ठीक है, बाईं ओर से सेम चीज़ को हटा देना लेफ्ट कैंसलेशन ला कहलाता है, और राइट साइड से दोनों साइड सेम चीज़ को हटा देना राइट कैंसलेशन ला कहलाता है। ठीक है, जैसे बाएं साइड में दोनों में ए ना है, तो बाईं ओर से ए छोड़ दिए, इसका मतलब लेफ्ट कैंसलेशन ला लग गया। यदि राइट हैंड साइड में दोनों से सेम होता कुछ, जैसे इसको लेते यदि नहीं, उसमें दोनों कंडीशन इसको लिए होते यदि, तो राइट साइड को ए छोड़ते तो ए इनवर्स बराबर ए डैश आता, तो यहाँ राइट कैंसलेशन ला लग जाता। तो बाई लेफ्ट कैंसलेशन ला ए इनवर्स बराबर ए, तो प्रूफ हो गया। हम ए का इनवर्स एलिमेंट ए डैश भी माने थे, इनवर्स भी माने थे, तो दोनों इक्वल आ गया, ए डैश आ गया ना, ए हट गया तो ए इनवर्स बराबर ए डैश, तो जो ए इनवर्स है वही ए डैश है, जो ए डैश है वही ए इनवर्स है। इट मीन्स इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक। इट मीन्स
इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज यूनिक, या हेंस प्रूव्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज यूनिक, यूनिक। ठीक है ना। लिख लिए। अब आता है रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रम नियम, रिवर्सल द। देखो इसका मीनिंग समझाते हैं। रिवर्सल लॉ होता क्या है। देखो कोई ग्रुप जी है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो इसके दो एलिमेंट है मान लो, ठीक है। तो ए का इनवर्स एलिमेंट मान लो ए इनवर्स, बी का भी इनवर्स एलिमेंट बी इनवर्स है, ठीक है। तो ए और बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, तो ए इंटू बी भी एक एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। तो ए और बी के गुणनफल का इनवर्स उनके इनवर्सों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। ग्रुप जी के दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स उनके इनवर्सों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं होता, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। उनके इनवर्सों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ए और बी का इनवर्स करेंगे और उल्टे क्रम में गुणा कर देंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स आ जाएगा, दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स। तो जी के किन्हीं दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स उनके इनवर्सों के उल्टे क्रम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है, कन्वर्स ऑर्डर में। तो ये हमको प्रूव करना है। तो इसका मतलब कहा जाए कि ए बी का इनवर्स एलिमेंट, जैसे मान लो जानते हो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा में पावर -1 क्यों लगाते हैं, क्यों हम कहना ये चाहते हैं कि ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ना होगा, तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा इनवर्स एलिमेंट ऑफ, ये लिखना पड़ेगा ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इतना कौन लिखे इनवर्स एलिमेंट ऑफ, तो क्या लगा दिए ओमेगा की पावर -1 लगा दिए, तो ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट नहीं है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट है। तो का इनवर्स एलिमेंट नहीं लिख के हम माइनस लगा दिए बस। पढ़ाए हुए ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट को डिनोट करने की परंपरा है, रूट पावर में -1 लिख देना। ये ना कहोगे कि ओमेगा इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है, नहीं है, ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ ए बी का इनवर्स एलिमेंट है बी इनवर्स ए इनवर्स, दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स एलिमेंट उनके क्या है उल्टे क्रम के उनके इनवर्स के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ए बी का इनवर्स एलिमेंट ये है, तो ए बी का इनवर्स एलिमेंट तो ये ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों के बीच में इंटू लगा दें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना जरूरी है। तो ओमेगा क्यूब आएगा तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा, यहाँ पे पावर तो -1 नहीं लिखे हैं, यहाँ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखे हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ए इंटू बी का इनवर्स एलिमेंट ये है, तो क्या दिखाना पड़ेगा ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई दिखाना जरूरी है। चाहे लेफ्ट साइड में इसका गुना राइट साइड में इसका, चाहे इसका ऐसे भी कर सकते हो कि बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ई, दोनों कंडीशन में दिखाना पड़ेगा ई, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करो तब भी ई आए 1 आए, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करो तब भी 1 आए, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ओमेगा ए इंटू बी का इनवर्स एलिमेंट बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो क्या दिखाना पड़ेगा
ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू भी ई। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यही दिखाना आपका मकसद है। तो लिखोगे रिवर्सल लॉ का स्टेटमेंट, समझ में आ गया ना? द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, ग्रुप ऑफ ग्रुप इज ऑफ ग्रुप भर लिख लो, ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ इज द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स टेकन इनवर्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर वही है। दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स उनके इनवर्स के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है, टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो लिखते हैं दैट इज, लिख सकते हो दैट इज ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट इज ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ लेट G डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, G डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, लेट G डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप with identity element E and A comma B be any two element in G, then we have to prove that A इंटू B का इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू A इनवर्स। फॉर इट we have to show that क्या दिखाना होगा, ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू ई एंड बी ए इनवर्स बी इनवर्स ना उल्टा लिख दीजिए, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई एंड बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ई। दोनों कंडीशन में ई दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं दोनों कंडीशन में। पहली वाली कंडीशन को दिखाते हैं, बी सी दैट